So what are the common issues that you have faced in your project or job, or what are the let's say critical issues that you have faced during your work life? So ऐसे ही क्वेश्चंस क्या आपको पूछे जाते हैं अपने इंटरव्यू में और उसका जवाब आप दे नहीं पाते हो, या फिर जो भी जवाब आप देते हो उससे इंटरव्यूअर जो है वो सैटिस्फाई नहीं होता है। तो ये वीडियो और आज का वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक रियल टाइम टॉपिक के ऊपर या फिर एक रियल टाइम इशू के ऊपर, जो आप अपने इंटरव्यू में या तो एक्सप्लेन कर सकते हो या तो उसको जान सकते हो। अगर आप काम कर रहे हो तब भी आपको ये हेल्प करेगा, और या फिर आप अगर इंटरव्यू में जाते हो तो भी आपको ये हेल्प करेगा। क्योंकि मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जो है सपोर्ट प्रोजेक्ट में फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो लोग काम करते हैं, लेकिन वो जो काम करते हैं वो सिर्फ छोटी-मोटी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, जैसे छोटे-छोटे चेंजेस हो गया, छोटे-छोटे जैसे स्टोरेज लोकेशन का नाम बदलना, जैसे परचेज़ ऑर्डर को डिलीट करना, यही सारे काम करते हैं। लेकिन उनके पास जो है इश्यू सॉल्यूशन नहीं होता है, इश्यू का जो कैसे उसको सॉल्व करते हैं उसको पता नहीं रहता है। तो आज का जो क्लास है वो आप ही लोगों के लिए है, तो बने रहिए क्लास में और आखिर तक देखिए वीडियो को, आपको बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मिलने वाली है। तो सबसे पहले अगर चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट एंड बेल आइकन को ज़रूर ऑन करके रखिए, क्योंकि आपके लिए हमेशा हम अच्छे वाले कंटेंट या फिर जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से कंटेंट होता है, हम उसी को लेके आते हैं आपके लिए। तो ये जो चैनल है इस पे एमएम के रिलेटेड काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है वो आपके लिए ऑलरेडी बनाई जा चुके हैं, और हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर वीडियोज़ बनाने के लिए। ओके, तो आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं ऑटोमेटिक परचेज़ ऑर्डर के ऊपर। काफ़ी सारे टाइम जो होता है ऑटोमेटिक परचेज़ ऑर्डर, यानी कि जो हमारे बिज़नेस है, बिज़नेस को चाहिए कि परचेज़ ऑर्डर जो है वो ऑटोमेटिकली परचेज़ रिक्विजिशन से कन्वर्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं ऑटोमेटिक परचेज़ ऑर्डर। तो वो ऑटोमेटिक परचेज़ ऑर्डर कभी-कभी क्या होता है, ऑटोमेटिक परचेज़ ऑर्डर ऑटोमेटिकली जनरेट नहीं होता है। काफ़ी सारे परचेज़ ऑर्डर जनरेट हो जाते हैं, लेकिन काफ़ी सारे परचेज़ ऑर्डर जो है वो जनरेट नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे डेटा का कुछ इश्यू रहता है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे इसमें क्या-क्या डेटा इश्यू रह सकता है, आप कैसे उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हो या फिर कैसे उसको आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो, कैसे उस पे काम कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें जानेंगे हम आज के वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो में आखिर तक, आपको ये सारी जानकारियाँ आज के वीडियो में मिलने वाली हैं। और अगर आप ऐसे ही रियल टाइम टॉपिक के ऊपर जानना चाहते हैं, तो एक हमारा लाइव बैच जो है इस वीकेंड से शुरू हो रहा है, सैटरडे एंड संडे इन द इवनिंग 7 पीएम ऑनवर्ड्स, तो क्लासेस शुरू हो रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसे वाले टॉपिक के ऊपर और जानने के लिए, जैसे प्रोजेक्ट रिलेटेड टॉपिक हो गया, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट हो गया, सपोर्ट प्रोजेक्ट हो गया, इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट का काम हो गया, सपोर्ट प्रोजेक्ट का काम हो गया, अगर आपको इस चीज़ों के बारे में इन डिटेल्स, इन डेप्थ में जानने की ज़रूरत है, तो आप ज़रूर ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहाँ से आप जॉइन कर सकते हो, जहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। सैटरडे एंड संडे 2 डेमो क्लासेस रहेगा, उस पे आप एनरोल करके, जॉइन करके आप डिसाइड कर सकते हो अगर आपको क्लास जॉइन करना है, या फिर ये क्लास अगर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं, आप डिसाइड कर सकते हो। तो चलते हैं मेन टॉपिक पे, चलते हैं अपने सिस्टम पे और जानते हैं कि क्या है ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर और कैसे हम उसको क्रिएट करते हैं, और उसको अगर कहीं पे हमको डिफ़िकल्टी मिलता है, तो कैसे हम उसको रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर हम देखेंगे कि परचेज़ रिक्विजिशन से परचेज़ ऑर्डर कैसे ऑटोमेटिकली मिलता है। हो सकता है कि मैं आपको रियल चीज़ें कन्वर्ट करके ना बताऊँ, लेकिन आपको एनालिसिस करके मैं आपको बता सकता हूँ कि कहाँ पे क्या-क्या एरर आ सकता है, और प्रोबेबल वे आप कैसे चेक कर सकते हो। आपके लिए क्वेश्चन भी रहेगा बीच में, आपके टैलेंट को या फिर आपके नॉलेज को थोड़ा-सा टटोलने के लिए हम जानेंगे कि कितना आपको पता है, कितना चीज़ें आपको पता है। उससे आपका भी नॉलेज का ग्रोथ होगा। अगर आपको नहीं पता है तब आप जाके उसको पढ़ सकते हो या फिर उसको रिवाइज़ कर सकते हो। अगर आपको पता है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। ठीक है? जो क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए। तो हमने अपने सिस्टम पे लॉगिन कर लिया है। अभी हम क्या करते हैं, जाते हैं एक ME53N पे, जहाँ पे हमको एक परचेज़ रिक्विजिशन मिल जाएगा। तो आप यहाँ से परचेज़ रिक्विजिशन ढूँढ सकते हो। काफ़ी टाइम जो है परचेज़ यहाँ से डॉक्यूमेंट जो है वो हट जाता है, तो वहाँ से प्रॉब्लम आता है।
तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो अगर आपको परचेज रिक्विजिशन मिला। नहीं तो आप परचेज रिक्विजिशन कहाँ से जाके चेक कर सकते हो, आप जा सकते हो ME5 है जो है वो रिपोर्ट है परचेज रिक्विजिशन का। तो यहाँ पे काफी सारे सिलेक्शंस है, यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन को जो है निकाल सकते हो कौन सा परचेज रिक्विजिशन आपका यहाँ पे है। करेक्ट। तो ये पहला चीज हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हो कौन सा परचेज रिक्विजिशन है। ओके, तो हम पहले जानते हैं, हम यहाँ पे पहले जानते हैं। तो नॉर्मली जब हम परचेज, अगर हम प्रोसेस को समझे, अगर हम कैसे प्रोसेस काम करता है उसको अगर समझे, नॉर्मली P2P साइकिल में क्या होता है, पहले परचेज रिक्विजिशन बनाई जाती है जब कोई आइटम का, प्रोडक्ट का, रॉ मटेरियल का अगर डिमांड हो जाए या फिर कोई रिक्वायरमेंट बन जाए तो हम उसके लिए पहले परचेज रिक्विजिशन बनाते हैं। फिर परचेज रिक्विजिशन को क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है परचेज ऑर्डर पे, या फिर परचेज रिक्विजिशन के रेफरेंस से हमको परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है। राइट। तो जब आप बनाते हो, या तो आप मैनुअली उसको बना सकते हो, जैसे हम ME51N पे जा सकते हैं, वहाँ पे जाके परचेज रिक्विजिशन का रेफरेंस देके वहाँ पे बना सकते हैं। कैसे बनाते हैं परचेज ऑर्डर, उसका जो है हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो जाके आप चैनल पे देख सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप आई बटन पे भी चेक कर सकते हैं, हाउ टू क्रिएट अ परचेज ऑर्डर। एंड यूजर का लेवल के कोर्स के लिए भी हमने यहाँ हमने आपके लिए जो है कोर्स ऑलरेडी तैयार कर रहे हैं और उसको अपलोड कर रहे हैं धीरे धीरे। हर मंडे के लिए, हर मंडे पे आपके लिए क्लासेस आ जाएगी, तो मंडे पे आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो जो एंड यूजर लेवल का कोर्स है, अगर आप एंड यूजर लेवल पे करना चाहते हो तो मल्टीपल वेज है हम परचेज ऑर्डर बना सकते हैं। अगर हम कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो कन्वर्ट करने के लिए ME58 या फिर ME59N जो है, ये दो टी कोड्स है जहां पे आप जाके अपना परचेज रिक्विजिशन एंटर करके या फिर सिलेक्शन प्रोसेस से सिलेक्शन करके वहां से ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हो। आपको डेटा जाके एंटर करने की जरूरत नहीं है परचेज ऑर्डर के स्क्रीन में। जैसे ME21 के स्क्रीन में नॉर्मली हम मैनुअली करते हैं, तो ME21N के स्क्रीन पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जाके ME58 या फिर ME59N पे जाके ऑटोमेटिकली जो सारा परचेज रिक्विजिशन है उसको कन्वर्ट कर सकते हो। ये भी एक मैनुअल प्रोसेस है जहाँ पे हम कन्वर्ट करते हैं मैनुअली, एक यूजर का एफर्ट लगता है। जो ME58 या ME59N का जो टी कोड है वो ओपन करेगा, वहाँ पे फिर सिलेक्शन डालेगा, फिर उसके हिसाब से वो कन्वर्ट करेगा या फिर एक एग्जीक्यूट करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर देगा। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया जाता है, एक बैकग्राउंड जॉब बनाया जाता है जो इन द बैकग्राउंड आपका यही ME58 या ME59N का स्क्रीन को बैकग्राउंड में कॉल करे, और वहां पे सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑलरेडी हमारा वेरिएंट जो रहता है, वेरिएंट के हिसाब से सपोज आपको कौन सा मटेरियल चाहिए, कौन सा प्लांट चाहिए, कौन सा सप्लायर चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में आप बनाना चाहते हो, तो वो सारा हम वेरिएंट में कॉन्फ़िगर कर देते हैं। तो जब आपका प्रोग्राम जो है वो रन होगा, या फिर जो बैकग्राउंड जॉब जब रन होता है, नॉर्मली वो एक प्रोग्राम से चलता है, वो क्या करेगा, आपका ट्रांजेक्शन को कॉल करेगा और वहाँ पे जो भी आपका वेरिएंट में डेटा डाला गया है उसी सिलेक्शन के हिसाब से वो क्या करेगा, परचेज रिक्विजिशन को परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करेगा। करेक्ट। तो ये बेसिकली रहता है प्रोसेस। कभी कभी क्या होता है, डेटा मिसमैच के वजह से काफी टाइम क्या होता है, परचेज रिक्विजिशन जो है परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होता है। तो हम आज के क्लास में जानेंगे या फिर आज के वीडियो में हम जानेंगे कि अगर आपका परचेज रिक्विजिशन परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट नहीं होता है तो कौन सा फील्ड है जो आप चेक कर सकते हैं सबसे पहले। एंड उसके बाद अगर आपको कोई जगह से आपको कोई आइडिया नहीं मिलता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हो कि ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर के लिए प्री रिक्विजिट्स क्या क्या रहता है। आपको अगर ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर बनाना है या फिर परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर ऑटोमेटिक कन्वर्ट करना है, तो आपको कौन से क्राइटेरिया रहना चाहिए या फिर कौन से प्री रिक्विजिट आपके होने चाहिए, तभी जाके वो कन्वर्ट होगा। करेक्ट। तो पहले ये सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि प्री रिक्विजिट क्या होता है। नंबर 1 प्री रिक्विजिट होता है आपका मटेरियल मास्टर में ऑटोमेटिक पीओ सिलेक्ट होना चाहिए। वहाँ पे एक इंडिकेटर रहता है परचेजिंग व्यू में, वो आपको सिलेक्ट करना रहता है।
नंबर 2 जो है, वेंडर मास्टर में आपको ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर सिलेक्ट करना रहता है। वहाँ पे भी आपको जो वेंडर का जो परचेजिंग व्यू रहता है या फिर परचेजिंग का जो टैब रहता है, परचेजिंग के अंदर आपको जाके, अगर आप बिजनेस पार्टनर पे हो देन आप परचेजिंग टैब में जा सकते हो। अगर आप सपोज आप वेंडर मास्टर पे काम कर रहे हो देन आप क्या कर सकते हो, आप परचेजिंग का जो व्यू है वहाँ पे जा सकते हो, वहाँ पे जाके मेंटेन कर सकते हो। एक चेकबॉक्स रहता है ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर का, राइट। तो ये दो हो गया प्री रिक्विजिट। तीसरा प्री रिक्विजिट जो है आपका जो है परचेज आपका जो है वेंडर एंड मटेरियल के अगेंस्ट में आपका एक इन्फो रिकॉर्ड होना चाहिए। मटेरियल का प्राइस कहाँ से उठाएगा या फिर परचेज ऑर्डर में प्राइस कहाँ से पिक करेगा, बेस्ड ऑन द इन्फो रिकॉर्ड। इन्फो रिकॉर्ड के हिसाब से आपका प्राइस जो है वो पिक करेगा। तो ये होता है 3 प्री रिक्विजिट या फिर 3 बेसिक प्री रिक्विजिट जो होना ही चाहिए सिस्टम में, अगर आपको एक ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर बनाना है या फिर एक परचेज रिक्विजिशन से परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, राइट। तो ये 3 चीजें होता है। देन उसके बाद क्या चेक कर सकते हैं, सबसे पहले जब आप रियल टाइम सिस्टम में काम करते हो, काफी सारे टाइम क्या रहता है, मटेरियल का स्टेटस रखा जाता है, ठीक है। सबसे पहला चेकलिस्ट जो है आपको चेक करना है मटेरियल का स्टेटस। मटेरियल का स्टेटस काफी जगह पे होता है, काफी सारे टैब्स में होता है। जैसे आपका सपोज परचेजिंग के टैब में होता है, आपका बेसिक डेटा 1 के टैब में होता है, आपका सेल्स ऑर्डर या फिर सेल्स डेटा के टैब में होता है। सेल्स और 1 के डेटा में आपको एक मिल जाएगा, जो स्टेटस है वो वहाँ पे मिल जाएगा। एमआरपी के व्यू में भी एक स्टेटस रहता है जहाँ पे आप एक्सटर्नली प्रोक्योर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, उसका भी एक स्टेटस रहता है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखना है, आपको ये सारी जो चीज़ें हैं को आइडेंटिफाई करना है मटेरियल मास्टर के अंदर जाके। देखना है कि सारे स्टेटस जो है वो एक्टिव है कि नहीं है, या फिर वो स्टेटस जो है वो अलाउ करते हैं कि नहीं करते हैं आपको परचेज ऑर्डर बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया पहला आपका चेकलिस्ट। तो आपको चेकलिस्ट में कैसे मिल जाएगा, तो हम स्क्रीन पे चलते हैं और स्क्रीन पे अगर मटेरियल के ऊपर मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँ, यहाँ पे परचेजिंग में आपको यहाँ पे एक मटेरियल का स्टेटस मिल जाएगा। अगर हम जाएंगे बेसिक डेटा 1 में तो यहाँ पे आपको एक क्रॉस प्लांट स्टेटस मिल जाएगा। अगर हम सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे तो सपोज हम यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप सिलेक्शन स्क्रीन पे देख सकते हो, जो वाला एक्स मार्क रहेगा वहाँ पे आपका जो है मटेरियल अवेलेबल है या फिर मटेरियल एक्सटेंडेड है। तो यहाँ पे भी आपको एक जो मटेरियल का स्टेटस है, यहाँ पे डीसी चेन स्टेटस, यहाँ पे क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन चेन स्टेटस, यहाँ पे दो चीज़ मिलता है। एंड अगर आप यहाँ पे, आई बिलीव ये रॉ मटेरियल है, उसके लिए यहाँ पे एमआरपी का डेटा जो है, सॉरी का डेटा जो है वो यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है या फिर बनाया नहीं गया है, तो उसके लिए यहाँ पे एमआरपी का व्यू नहीं आ रहा है। तो एमआरपी के व्यू पे भी आपको जो है मिल जाएगा काफ़ी सारे जो डेटा है वो आपको स्टेटस है, मटेरियल का स्टेटस है वो मिल जाएगा। सबसे पहला हो गया आपको मटेरियल मास्टर में इतना सारा चीज़ें चेक करना है, जो आपका सपोज मटेरियल का स्टेटस है, डिफरेंट डिफरेंट व्यू में जाके आपको चेक करना है कि मटेरियल का स्टेटस कहीं पे प्रॉब्लम है कि नहीं है। दूसरा चीज़ जो है वो हो सकता है कि आपने जो सोर्स ऑफ सप्लाई दिया हुआ है, जो वेंडर दिया हुआ है, हो सकता है कि वो वेंडर ब्लॉक्ड हो, राइट। तो ये भी एक चीज़ हो सकता है कि वेंडर ब्लॉक हो, उसके लिए आपका वेंडर ब्लॉक हो या फिर वेंडर किसी ने डिलीट करके रखा हुआ है या कोई भी प्रॉब्लम है वेंडर मास्टर के रिलेटेड, तब भी आपका ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर जो है वो नहीं बनता है, राइट। क्राइटेरिया हो गया। तो आपको जाके वेंडर के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये आपको वेंडर मास्टर में लेके जाएगा। यहाँ पे जो खाना के सिस्टम में है तो यहाँ पे ये आपको बीपी के ट्रांजेक्शन में लेके जाएगा। तो जब आप उसके ऊपर जाओगे, अगर वहाँ पे कोई डिलीशन कोई ब्लॉक लगा रहेगा तो आपको नीचे इंफॉर्मेशन बार पे वो इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है देन आपको जाके जो है बीपी में चेंजेस पे जाके चेक करना है। अगर आपका कोई वहाँ पे चेंजेस है या फिर कोई आपका सपोज डिलीशन फ्लैग है लगा हुआ है तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। तो ये हो गया दूसरा चीज़। तीसरा चीज़ जो हो गया वो आपको चेक करना है कि मटेरियल के अगेंस्ट में अगर सोर्स ऑफ सप्लाई मेंटेन है कि नहीं है, सोर्स लिस्ट मेंटेन है कि नहीं है, कोई फिक्स वेंडर मेंटेन है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ जो है आपको देखना पड़ेगा। तो ये हो गया बेसिक कुछ चीज़ें जहाँ से आप चेक कर सकते हो या फिर जहाँ से आप
वेरीफाई कर सकते हो डेटा को। अगर यहाँ पे डेटा करेक्ट है देन देर इज़ नो इशू। आप बोल सकते हो कि हो सकता है कि बैकग्राउंड जॉब में कोई इशू था उसकी वजह से ये रन नहीं हुआ है। हो सकता है कि हम वेट करें नेक्स्ट जॉब रन में ये रन हो जाए, राइट। तो अगर आपको यहाँ से भी देख के कुछ पता नहीं चलता है देन आप क्या कर सकते हो, देन आप एक क्विकेस्ट वे या फिर इजीएस्ट वे ट्राई कर सकते हो। आप नॉर्मली जाके यूज़र को आप पूछ सकते हो या फिर आप खुद जाके जो लोअर सिस्टम रहता है या फिर जो सपोज टेस्टिंग या फिर ट्रेनिंग सिस्टम रहता है वहाँ पे नॉर्मली हम उसको क्वालिटी एनवायरनमेंट बोलते हैं। क्वालिटी एनवायरनमेंट में जाके आप इसको टेस्ट कर सकते हो विथ सेम सेट ऑफ डेटा, राइट। तो जो मटेरियल है, जो प्लांट है, जो आपका सपोज सप्लायर है, उसके अगेंस्ट में आप क्या कर सकते हो, एक परचेज रिक्विजिशन बना सकते हो और उसको परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो कि वो कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पे कोई इशू रहेगा, कोई प्रॉब्लम रहेगा तो वहाँ पे आपको शो कर देगा। नॉर्मली क्या होता है, कभी कभी हमारा जो लोअर सिस्टम है वहाँ पे डेटा अपडेट नहीं रहता है, तो उस टाइम में हो सकता है कि आपको एरर या फिर इशू ना मिले लोअर एनवायरनमेंट पे या फिर क्वालिटी के सिस्टम में आपको वो एरर या फिर इशू ना मिले। उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप यूजर को बोल सकते हो कि प्लीज ट्राई टू डू मैनुअली, ट्राई टू क्रिएट द परचेज ऑर्डर फ्रॉम द परचेज रिक्विजिशन, राइट। तो उसको बोलिए कि मैनुअली क्रिएट करें। नॉर्मली प्रोडक्शन सिस्टम में हम कुछ नहीं कर सकते हैं, नॉर्मली हमको एक्सेस नहीं रहता है। मोस्ट ऑफ द क्लाइंट कोई एक्सेस नहीं रहता है, आप वहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले एक्सेस रहता है। जैसे मैं अभी यहाँ पे परचेज रिक्विजिशन बस चेक कर रहा हूँ, तो वैसे ही आप बस चेक कर सकते हो, कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हो। नॉर्मली कोई चेंजेस का एक्सेस जो है वो कंसल्टेंट को नहीं दिया जाता है, तो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं चेक कर सकते हो। तो आप यूज़र को पूछिए, यूज़र को बोलिए वो मैनुअली कन्वर्ट करें, नॉर्मली उनको एक्सेस रहता है तो वो मैनुअली ट्राई करें कन्वर्ट करने के लिए। अगर वहाँ पे कुछ इशू आता है देन आपको वहाँ पे एरर मैसेज मिल जाएगा कि कौन सी चीज़ की वजह से एरर आ रहा है। कभी कभी वेंडर की वजह से नहीं आता है, कभी कभी मटेरियल स्टेटस की वजह से नहीं होता है, कभी कभी जो है हो सकता है कि आपका कोई अलग सा रिक्वायरमेंट हो, कोई अलग सा मास्टर डेटा का रिक्वायरमेंट हो, उसके वजह से भी नहीं आता है। तो आप मैनुअली अगर ट्राई करोगे करने के लिए तो आपको एरर की पता चल जाएगा, राइट। तो ये होता है सारे जो बेसिक पॉसिबल वेज टू सॉल्व अ टिकट, टू सॉल्व अ इशू, टू सॉल्व अ परचेज रिक्विजिशन मीन्स ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर प्रोसेस को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। तो ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे भी हेल्प करेगा अगर आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे ये आपके लिए क्रिटिकल था, कैसे ये क्रिटिकल इशू बना। अगर आपको एक्सप्लेन कर सकते हो देन आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो अपने इंटरव्यू में। और जब भी आप काम करने के लिए जाते हो तब ये प्रोसेस आपको हेल्प करेगा। एंड अगर आपके बेसिक्स क्लियर हों, जैसे कि ऑटोमेटिक परचेज ऑर्डर के लिए हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें देखना रहता है, मटेरियल मास्टर में क्या फॉल्ट हो सकता है, मटेरियल मास्टर में क्या डेटा हमको सेट करके रखना होता है, अगर आपको ये सारी बेसिक्स पता है देन आप कोई भी चीज़ें अपने खुद से एनालिसिस करके सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है देन आप अपना स्किल्स बढ़ाएं, आप अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपना बेसिक जो नॉलेज है वो इंक्रीज करें ताकि आपको ट्रबल शूटिंग में या फिर काम करने के लिए हेल्प करेगा। तो ये था बेसिकली आज का क्लास। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग। और हाँ, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस पूछना है, कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप जो ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन करके कोई भी आपके क्वेश्चन है, कोई भी चीज़ें हैं आप वहाँ से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर।